दूसरा अध्याय, पहली आयत। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, फसह के पर्व के बाद, यानी कि जब यीशु को क्रूसित किया गया उसके 50 दिन बाद, यह पेंतिकुस्त का पर्व आया। यह पेंतिकुस्त का पर्व यहूदियों का दूसरा मुख्य पर्व था, जो कि फसल काटने के पर्व भी कहलाया जाता है। यह वही समय था जब वे जाड़ों की फसल काट कर जमा करते थे। जाड़ों में जो अन्न बोया गया था, वह जून के प्रथम भाग में वे कटाई के लिए तैयार होते थे। उससे वे पेंतिकुस्त के पर्व पर लाते थे। गेहूं की पुलियों को बांधकर भेंट के लिए प्रभु के सम्मुख लाते थे, और याजक उन पुलियों को प्रभु के लिए प्रथम फल के रूप में लेकर परमेश्वर के सामने हिलाते थे। पूरी फसल तैयार है, परंतु ये प्रथम फल प्रभु तेरा है, तू इसका स्वामी है। देश की उपज का प्रथम फल पेंतिकुस्त के पर्व पर वे परमेश्वर को देते थे। सभी यहूदी पर्वों की यही परंपरा थी, इसलिए सभी देश से यहूदी इन पर्वों को मनाने के लिए जमा होते थे, और इस प्रकार पेंतिकुस्त के पर्व पर भी वे लोग वहां एकत्रित थे। वहां लिखा है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी फटती जीभें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी। पवित्र आत्मा के उंडेले जाने पर हमारा ध्यान वहां के वातावरण पर जाता है कि आकाश में तेज हवा की सी सनसनाहट हुई, और उससे वह घर जहां वे बैठे थे भर गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बैठे हैं या खड़े हैं। यहाँ पर शारीरिक स्थिति की बात नहीं है। मैं परमेश्वर को सूत्रबद्ध करने के प्रयत्न से थक गया हूँ। मैं सोचता हूँ मनुष्य द्वारा उसका कोई भी सूत्रीकरण उसे पसंद नहीं, परंतु लोग सदा ही कोई न कोई सूत्र ढूंढने की कोशिश में रहते हैं। आप जानते हैं, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वे चंगे हो जाते हैं, तो आप अपने आप में सोचते हैं, मैंने प्रार्थना किस रीति से करी, मैंने क्या कहा। ओह, यह महान होगा अगर अगली बार मैं ऐसे ही करूं और फिर से दूसरा व्यक्ति चंगा हो जाए। हम परमेश्वर को सूत्र में नहीं बांध सकते। और जब वे उस विशेष पर्व के समय बैठे थे, तब उनको ये जीभें फटती दिखाई दी आग के समान, और हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे जब वह शब्द हुआ। कौन सा शब्द? हवा की सनसनाहट। लोगों ने जब इस बवंडर की सनसनाहट को सुना, तो वे अपने अपने घरों में से बाहर निकलकर उसे देखने के लिए भागते हुए आए कि अरे, इस घर में से कैसा शोर हो रहा है। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, अपनी भाषा या अन्य भाषा में। 7वीं आयत से आगे लिखा है, और वे सब चकित व अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में सुनता है? हम जो पार्थी और मादी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी, परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। यहाँ ध्यान दें कि जब उन्होंने इन भाषाओं को समझा, तो लोग इन भाषाओं में उपदेश नहीं दे रहे थे, न ही उन शब्दों का संबोधन लोगों से था, परंतु वे तो परमेश्वर से बात कर रहे थे। वे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन कर रहे थे। पेंतिकुस्त के समय की कलीसिया में कहीं से यह गलत धारणा आ गई थी कि परमेश्वर कलीसिया से सामान्यतः भाषाओं के अनुवाद द्वारा बोलता है, लेकिन यहाँ वह वचन के अनुसार सही नहीं। 1 कुरिन्थियों के 14वें अध्याय में पौलुस कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हम पवित्र आत्मा में दिव्य भेद, गुप्त बातें कर सकते हैं, और इस प्रकार वो उन्हें बताता है कि यदि मंडली में कोई अन्य भाषा बोलता है तो उसे अनुवाद भी करना चाहिए। यदि कोई अनुवादक न हो तो वह न बोले, बल्कि खामोश रहे और परमेश्वर से बातचीत करे। क्योंकि यदि कोई अन्य भाषा में बोलता है और कोई उसका अनुवाद नहीं करता, तो क्यों कर मंडली जो अन्य भाषा नहीं समझती परमेश्वर को धन्यवाद देने पर और जो उपदेश मंडली के लिए उसके पास है आमीन कहेगी, परंतु उसके धन्यवाद देने पर जबकि कोई नहीं समझता कि वह क्या कह रहा है, सचमुच तुम परमेश्वर को धन्य कहते हो।
ये प्रभु की स्तुति करने का अच्छा तरीका है, परंतु लोग इसे मंडली में नहीं समझते कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए सदैव से आज तक जब कभी भी भाषाएं समझी गईं या जब पौलुस इस विषय पर शिक्षा देता है, तो वह कहता है कि एक बार भी ऐसा उदाहरण वचन में नहीं मिला जहां परमेश्वर ने लोगों से अन्य भाषाओं या अनुवाद के द्वारा बात की हो। इससे मिलती जुलती बात दानियल नबी की पुस्तक में मिलती है, जब दीवार पर लेख की व्याख्या दानियल ने की, परंतु वो भाषाएं बोलना, वह अनुवाद करना नहीं। परमेश्वर एक अन्य जाति राजा बेलशस्सर को उपदेश दे रहा था। जब कोई व्यक्ति वचन के अनुसार अन्य भाषा में बोलता है, तो वह परमेश्वर से उन दिव्य रहस्यों की बातें करता है जिनको लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि उसका संबोधन मनुष्य से नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि मनुष्य उसे समझे कि वह परमेश्वर से बातें करता है। जिस विशेष भाषा में परमेश्वर ने उसे दी है, वह अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन कर रहे थे, और इस प्रकार अन्य अन्य भाषाओं में बोलने से लोग अचंभित थे। 12वीं आयत में लिखा है, और वे बस चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि अब उनके पास एक प्रश्न उठ रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है। 13वीं आयत से आगे लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो मदिरा के नशे में है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। सुबह के 9 बजे का समय था। अब लोग इतनी जल्दी नशा नहीं करते। अब उनका प्रश्न क्या था, ये क्या हो रहा है। इसलिए सबसे पहले पतरस के संदेश का विषय उनके प्रश्न का उत्तर देना था। मैं सोचता हूं यह आवश्यक था कि पतरस अपने संदेश के द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर दे जो लोगों के मनों में थी। प्रचार बहुत होते हैं, जिनमें से कुछ सूचना देने के लिए तो कुछ धन्यवाद देने के लिए, और हम सोचते हैं वैसे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, और सुनने के बाद पता ही नहीं लगता कि हमने क्या सुना। 16वीं आयत में आगे लिखा है, यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई। यहाँ पतरस उन्हें इस घटना के संबंध में पवित्र शास्त्र के आधार समझाता है, और उन्हें यह समझाना बहुत ही जरूरी था। मैं ऐसा सोचता हूं कि जब आप उन आत्मिक बातों की खोज में लग जाते हैं जो बाइबल पर आधारित नहीं है, तो मैं सोचता हूं बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। जब आप किसी आत्मिक अभ्यास में हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग प्रश्न पूछें, ये क्या है। और यदि आपके पास अपने इस आत्मिक अभ्यास के संबंध में पवित्र शास्त्र आधारित उत्तर नहीं है, तो निश्चय ही आप बड़ी परेशानी में हैं। मैं ऐसी किसी परिस्थिति में नहीं होना चाहता जिसका मेरे पास कोई पवित्र शास्त्रीय आधार न हो। मैं समझता हूं कि प्रचारकों के लिए बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है कि वे ऐसी आत्मिक आश्चर्य कर्मों को बढ़ावा दें जिनका कोई पवित्र शास्त्रीय आधार उनके पास न हो। यहाँ पतरस उन्हें सीधा परमेश्वर के वचन पर ले जाता है और उन्हें समझाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब योएल नबी की भविष्यवाणी के अनुसार हो रहा है। यहाँ आप देखते हैं कि उनको पवित्र शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। मैं यहाँ इसलिए बल दे रहा हूँ कि आपका ध्यान उस सच्चाई की ओर आकर्षित कर सकूं कि यह परमेश्वर के जन का गुण है। और प्रेरितों के काम की पुस्तक में आगे चलकर हम इस विषय पर और अधिक ध्यान देंगे। परंतु परमेश्वर के सेवक का पहला गुण यह होता है कि वह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है। पतरस व उसके साथी कई दिनों से प्रार्थना में लगे हुए थे। जिन लोगों को परमेश्वर काम में लेता है वे परमेश्वर के वचन पर आधारित होते हैं। ये दूसरा गुण है जो परमेश्वर अपने सेवकों में चाहता है। पतरस को परमेश्वर के वचन का अच्छा ज्ञान था, जिसे वह भजन संहिता के महत्वपूर्ण भजनों के उद्धरण से बताता है। ऐसे भजन जिनकी ओर सामान्यतः आपका ध्यान नहीं जाता, परंतु देखिए कि पतरस के धर्मशास्त्रीय संदर्भ में उनका भी उल्लेख है। वे इस आश्चर्य की घटना को देखकर कह रहे थे, इसका क्या अर्थ है? और उसने कहा, यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता ने कही थी। अंत के दिनों में ऐसा होगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों व दासियों पर भी उन दिनों अपनी आत्मा उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। यह महाक्लेश के समय की बात है। प्रभु के महान दिन से पहले अर्थात यीशु मसीह के दोबारा आने के समय से पूर्व ऐसा होगा।
प्रभु के उस महान दिन के आने से पहले जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इस प्रकार पवित्र आत्मा की सामर्थ का कार्य कलीसियाई इतिहास के एक छोटे से समय के लिए नहीं था, परंतु कलीसिया के संपूर्ण इतिहास में यह कार्य जारी रहेगा जब तक यीशु मसीह फिर से न आ जाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के अनुभव पर सीमाएं बांधने का प्रयत्न करना गलत है। कुछ वर्ष पहले मेरी बड़ी बेटी प्रार्थना सभा से घर लौटी और हम बैठकर उससे बातचीत कर रहे थे। उसने बताया कि किस प्रकार उस प्रार्थना सभा में परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वो भविष्यवाणी करने लगी। यह उसके लिए कितना सुंदरता था, रोमांचकारी अनुभव था कि आत्मा के अभिषेक में वह परमेश्वर का वचन सुना रही थी। उस समय मेरा पुत्र मेरे पास ही बैठा था। मेरा बेटा हाई स्कूल में पढ़ रहा था। तब वो अपने जीवन में कुछ समस्याओं का सामना कर रहा था। ये वह समय था जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहा था। मैंने उसकी ओर मुड़कर कहा, बेटा, बाइबल कहती है कि तुम्हारे पुत्र व पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगी। अब देखो, तुम्हारी बहन ने तो भविष्यवाणी की और तुम कब भविष्यवाणी करोगे? और तुरंत पलटकर मेरे बेटे ने मुझसे कहा, पापा, आप कब स्वप्न देखना आरंभ करेंगे? अब यहाँ पतरस वचन को समझाते हुए कहता है, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी। पतरस के लिए यीशु के साथ नासरी शब्द जोड़ना इसलिए आवश्यक था कि वो मसीह यीशु को उन सब यीशु, यशुआ और योशुआ नामों से अलग कर सके, जिससे कि लोग पूरी तरह से प्रभु यीशु को समझ पाएं कि पतरस किसके बारे में बात कर रहा था, जिसके विषय में वह सबसे पहली बात इस प्रकार कहकर कहता है, एक मनुष्य था जिसको परमेश्वर की ओर से होने का। जो यहाँ शब्द परमेश्वर की ओर से अर्थात तुम्हारे मध्य परमेश्वर सिद्ध किया गया। कैसे उसने प्रमाणित किया कि वह परमेश्वर की ओर से सिद्ध किया गया था? 22वीं आयत में प्रमाण उन सामर्थ्य के काम और आश्चर्य कर्मों के कामों और चिन्हों से प्रकट है। आपको ध्यान होगा कि यीशु ने कहा था, मेरा विश्वास करो या मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु कई बार अपने विषय में, अपने अधिकार व सेवकाई के विषय में तथा अपनी पहचान के विषय में अपने कामों की बात करता है। विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। और यहाँ पतरस ध्यान दिला रहा है कि जो कार्य यीशु ने किए इस बात का प्रमाण थे कि वे कार्य उसने परमेश्वर की ओर से किए थे। याद रखें, उसने कहा, कोई ये काम नहीं कर सकता यदि परमेश्वर उसके साथ न हो। तब वो आगे कहता है, उसी को जब वो परमेश्वर के ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। यहाँ ध्यान दीजिए कि पतरस ने क्रूस को एक भयानक या दर्दनाक दुर्घटना के रूप में नहीं प्रस्तुत किया, परंतु वह क्रूस का जिक्र इस प्रकार करता है कि सुनने वाले समझ जाएं कि वह परमेश्वर के द्वारा पहले से ठहराई हुई एक योजना थी। पुराने नियम में क्रूस के बारे में जानकारी दी गई है और क्रूस के विषय में कई भविष्यवाणियां भी हैं। क्रूस पर मृत्यु हम भजन 22 और यशायाह 52 में ऊपर उठाया गया, ये क्रूस की मृत्यु को दर्शाने के लिए अलंकृत भाषा का प्रयोग है। यशायाह 53 का संदर्भ यीशु की क्रूस पर मृत्यु से ही था। इसका अर्थ तो यह हुआ कि यीशु को क्रूस दिए जाने का दोष न तो यहूदियों पर है न ही रोमियों पर है, परंतु यह परमेश्वर की योजना थी। यह परमेश्वर का एक तरीका था जिसके द्वारा वह खोए हुए इंसान पर अपने असीम प्रेम को प्रकट करे। इस प्रकार पतरस क्रूस का जिक्र करता है और परमेश्वर की योजना युक्ति का भी जिक्र करता है, क्योंकि बाइबल क्रूसित मसीह के विषय में सृष्टि के आरंभ से ही उल्लेख करती है। इससे पहले कि मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर के मन में ये योजना थी कि अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजे ताकि वह मनुष्य को पाप से छुटकारा दिलाए। पापी मनुष्य पर अपना प्रेम प्रकट करने के लिए यह परमेश्वर की योजना उसके आरंभ से ही थी। पतरस उन पर यह दोष नहीं लगा रहा था कि तुमने अपने दुष्ट हाथों से ये किया, परंतु पतरस कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह सब परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार था। अब वो आगे कहता है, उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। याद रखें, वे किसी ऐसे की खोज कर रहे थे जो पुनरुत्थान का साक्षी हो। कलीसिया का मुख्य संदेश का विषय हमेशा से ही यीशु मसीह का पुनरुत्थान रहा है, क्योंकि मृत्यु उस पर प्रभुता करे यह संभव न था। इसलिए आज भी कलीसिया का यही संदेश है। जहां कहीं भी कलीसिया ने संदेश से इनकार किया, वो कलीसिया ही न रही। जो मनुष्य की आशा का केंद्र है, हमें मनुष्यों को बताना है कि यीशु मृतकों में से जी उठा। पतरस ने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के द्वारा हमें फिर
जीवित आशा प्रदान की गई है। 24वीं आयत में, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहे। यह अनहोना क्यों था? क्योंकि पवित्र शास्त्र ने केवल उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी ही नहीं की, परंतु उसके पुनरुत्थान की भी भविष्यवाणी की है। क्योंकि परमेश्वर ने इसके विषय में पूर्व सूचना दी थी, इसलिए यह होना आवश्यक था। यह संभव न था कि मृत्यु उसे रोक पाती। 25वीं आयत से आगे, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। वह फिर पवित्र शास्त्र का संदर्भ दे रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए कि पवित्र शास्त्र के संदर्भ देने में वह कितना सक्षम था। यह सब उसके मन में बसा हुआ। जिन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वे परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छिपा रखते हैं। उन्हें वचन का इतना अधिक ज्ञान होता है कि वे परमेश्वर के वचन का संदर्भ किसी भी समय दे सकते हैं। अब पतरस इस वचन की व्याख्या करते हुए कहता है, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। आज भी सिय्योन पर्वत पर एक छोटा कमरा है जहां आप जा सकते हैं। वहां एक सुंदर कब्र है जिसे वे दाऊद की कब्र बताते हैं। मैं तो ये नहीं जानता कि दाऊद को वहीं दफनाया गया कि नहीं, परंतु उस समय जब पतरस बोल रहा था, दाऊद की कब्र वहीं आसपास थी। 30वीं आयत, सो भविष्यद्वक्ता होकर और ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मसीह उसके वंश से आएगा। जब दाऊद ने कहा, प्रभु मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो कुछ नहीं था, तूने मुझे भेड़ों के पीछे चलने से लिया और अपनी प्रजा पर राजा ठहराया। तूने मेरे लिए इतना किया है और अब तू आने वाले दिनों की बात करता है। हे प्रभु, मैं क्या कह सकता हूं। दाऊद परमेश्वर की भलाई व अनुग्रह से भाव विभोर था, और ऐसा अनुभव सदा ही सुंदर होता है। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है? आप तो परमेश्वर की भलाई व परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के ऐसे अनुभवों को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता हूं। ऐसी स्थिति में आप कुछ कह नहीं पाते, आपको बस बैठकर उसका धन्यवाद देना होता है। ऐसी स्थिति में मैं अपनी गाड़ी किनारे पर खड़ी कर देता हूं, क्योंकि इन परिस्थितियों में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था। वो जानता था कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि मसीह उसके द्वारा आएगा। उसका प्राण अधोलोक में नहीं छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। मरने के बाद यीशु अधोलोक में गया और वहां कैदी आत्माओं में प्रचार किया। अब यशायाह के 61वें अध्याय के उस लेख को पढ़ें जहां मसीह के विषय में भविष्यवाणी का एक भाग मिलता है कि वो उनके लिए द्वार खोलेगा जो बंदी थे, और कैदियों को रिहाई देगा, बंधकों को छुड़ाएगा। इसलिए यीशु अधोलोक में गया, क्योंकि मसीह की मृत्यु से पहले यह संभव नहीं था। पुराने नियम के पवित्र जन परमेश्वर की उपस्थिति की पूर्ण महिमा में नहीं पहुंच सकते थे। पुराने नियम के बलिदान उनके पापों को हटा नहीं सकते थे, केवल उनको ढांप सकते थे। जबकि वे बलिदान एक उत्तम बलिदान की ओर इशारा करते थे, अर्थात यीशु मसीह के बलिदान की ओर। वे सब विश्वास में मरे, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को न पाए। मृत्यु के बाद यीशु अधोलोक में उतरा और वहां की कैदी आत्माओं में प्रचार किया। पौलुस लिखता है कि जब वह अधोलोक में उतरा तब उसने कैदी आत्माओं को छुड़ाया। वह जो ऊपर गया, इससे पहले वह पृथ्वी के नीचे के भागों में उतरा। ध्यान दें, जब लोग यीशु से चिन्ह की मांग कर रहे थे तो यीशु ने क्या कहा? योना नबी के अतिरिक्त और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, क्योंकि जैसे योना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र 3 दिन रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। वह अधोलोक में उतरा और वे सब जो इब्राहिम के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन आत्माओं को मुक्त किया और उसने क्रूस पर प्राप्त की गई महिमा पूर्ण विजय का उनमें प्रचार किया। उसने उन्हें बताया कि उसने वह सिद्ध बलिदान दे दिया है, और जब वह ऊपर गया उसने उन कैदियों को कैद से छुड़ाकर अपने साथ ले लिया। इस प्रकार हम पुनरुत्थान देखते हैं कि 2 रूप, पहला धर्मी का अनंत जीवन के लिए पुनरुत्थान और दूसरा अधर्मी का अनंत विनाश के लिए पुनरुत्थान। यह पुनरुत्थान तब तक नहीं होगा जब तक कि पृथ्वी पर मसीह अपना 1000 वर्ष का राज्य पूरा न कर ले।
इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। हम सब ने उसे देखा है। अब वो पुनरुत्थान के बारे में कहता है, जो उसके संदेश का केंद्र है। वो यीशु के विषय में आधारभूत सत्यों को बता रहा है कि वो एक मनुष्य था, जिसका हमारे मध्य में परमेश्वर होने का प्रमाण है। उसने आश्चर्य कर्म किए, वो चिन्ह दिखाए। उसका परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना व पूर्व ज्ञान के अनुसार उन्होंने उसे दुष्टों के हाथों में क्रूसित किया और मार डाला, परंतु परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, क्योंकि ये संभव नहीं था कि मृत्यु उसको रोक पाती। अब जब वो अपने संदेश के मुख्य भाग पर आता है, तो वो इसकी व्याख्या करता है। वह पवित्र शास्त्र के आधार पर पुनरुत्थान के विषय बात करता है और इस विषय में बाइबल के विचारों को प्रकट करता है। और वह फिर कहता है कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया और हम इस बात के गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, इस प्रकार आज यीशु एक उच्च पद पर परमेश्वर के दाहिने हाथ महिमा के सिंहासन पर है। और 33वीं आयत, और पिता व पवित्र आत्मा प्राप्त करके प्रभु कहता है, उन दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। पिता से प्रतिज्ञा प्राप्त करने के पश्चात जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने वो उंडेल दिया। अब वो प्रश्न करता है, इसका क्या अर्थ? ये पवित्र आत्मा का उंडेला जाना है जिसको वे देख रहे थे। यीशु पिता के पास जाकर उसके दाहिने हाथ पर विराजमान होकर पिता से प्रतिज्ञा प्राप्त करके उन पर पवित्र आत्मा उंडेलता है। 33वीं आयत में आगे, जो तुम देखते और सुनते हो। प्रत्यक्ष आग की जीभें आत्मा के उंडेले जाने का प्रमाण थी, तथा वे उन लोगों की आवाजें थीं जो अन्य भाषाओं में प्रभु की महिमा कर रहे थे। 34वीं आयत से आगे, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। तो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। अब बाइबल हमें बताती है कि वह दिन आने वाला है जब हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और पतरस इसको सीधा और साफ बताता है कि यह यीशु है जिसे तुम बेहतर जानते हो कि परमेश्वर ने उसे प्रभु व मसीह बनाया। 37वीं आयत, जब उन्होंने यह सुना, यह मंडली का प्रथम संदेश है जो पुनरुत्थान पर केंद्रित है। जब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस व शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? आत्मा के कार्य किए जाने के परिणाम स्वरूप अपने दोष से सावधान। पतरस ने उनसे क्या कहा? कलीसिया से जुड़ो, अपना दशवांश लाओ, सेवकाई को बढ़ाओ, ऐसा कहा? नहीं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। शाब्दिक रूप से उसने यूनानी में कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। ये यीशु मसीह के संबंध में आने के लिए एक रुचिकर बात है। कुछ वे हैं जो अपने आप को जीसस ओनली कहते हैं और वे बपतिस्मे पर विवाद करते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हारा बपतिस्मा पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा के नाम से हुआ है तो बपतिस्मा सही नहीं है। उस बपतिस्मे का कोई अर्थ नहीं जो कि एक ही नाम में लिया गया हो। ऐसे सिखाने वाले प्रेरितों के काम के बपतिस्मों के उदाहरण के उद्धरण देते हैं, परंतु ध्यान रखें, ये बपतिस्मा दरअसल यीशु के नाम में नहीं वरन यीशु में होता है, उसके साथ संबंध में होता है। पापों की मुक्ति केवल यीशु के नाम में होती है। परंतु आगे लिखा है, तब तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। ये किसके लिए है? ये आपके और आपके संतान के लिए और उन सब के लिए जिन्हें मसीह बुलाता है। क्योंकि ये प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा? ये प्रतिज्ञा कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को समस्त प्राणियों पर उंडेला। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति केवल प्रेरितों के युग तक ही सीमित नहीं थी, परंतु कलीसियाई युग के अंत तक, उन सब तक जिन्हें प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यह कलीसिया की उन्नति का आरंभ था। वे संख्या में बहुत बढ़ गए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आरंभिक कलीसिया का कार्य क्या था, वे क्या करते थे। 42वीं आयत में लिखा है, और प्रेरितों से शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आरंभिक कलीसिया के 4 संस्थान थे।
सबसे पहले प्रेरिताई अर्थात परमेश्वर के वचन का अध्ययन, दूसरा संगति अर्थात कोइनोनिया, एक रुचिकर यूनानी शब्द जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है इकट्ठे होना, आपसी संबंध में दूसरे का भागी होना, एक मजबूत बंधन व जोड़ व संगति और रोटी तोड़ना जो उस आंतरिक संबंध का चिन्ह था, तथा प्रार्थना करना। आज कलीसिया के बहुत से काम इस सूची में नहीं है। मैं उन बहुत सी बातों के विषय में सोचता हूं जो आज कलीसिया करती हैं, परंतु ऊपरी तौर पर हैं और अच्छा होगा यदि हम उन्हें स्वाभाविक रूप से मरने दें, न कि बनावटी तरीकों से उन्हें जारी रखें। 43वीं आयत, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। एक रूप में तो यह साम्यवाद का आरंभ था, पर एक भले अर्थ में देखें तो ये कलीसिया में परस्पर प्रेम द्वारा बढ़ावा देना था। जिनके पास था वे इसलिए बेचते थे कि जिनके पास नहीं है उनमें बांट सकें ताकि उनकी सहायता करें। 46वीं आयत में, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। इस प्रकार कलीसिया संगति के द्वारा आरंभ हुई। वे घर घर उपस्थित होकर रोटी तोड़ते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? जब वे परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आज कई कलीसियाएं अपनी संख्याओं को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा समाजों का जनसांख्यिक अध्ययन करके ये निर्धारित किया जाता है कि एक विशेष समाज को कैसे प्रभावित किया जाए, किस प्रकार के विज्ञापन लगाए जाएं, लोगों का मत लेना तथा जनगणना करना तथा सब बातों को इकट्ठा करना ताकि कलीसिया का उन्नति कार्यक्रम चले, क्योंकि हम अपनी कलीसिया में बहुत से सदस्य बनाना चाहते हैं। आप पेशेवरों को बुलाते हैं, वे पैसा लेकर अध्ययन करते हैं और वे आगे बढ़कर आपके कार्यक्रम को विकसित करते हैं। दूसरे पेशेवर आते हैं और हमारे लिए पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम बनाते हैं और उसका 10वां भाग ले लेते हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि आपको अपनी ओर कर लेना। बहुत सी कलीसियाएं ऐसे ही आज पृथ्वी पर हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर का कार्य करने का तरीका बदल गया? क्या परमेश्वर स्वयं बदल गया? यदि उसने प्रारंभिक कलीसिया में इतनी बड़ी वृद्धि दी तो क्या वह आज नहीं दे सकता? यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको, आपके संतान को और उन दूरस्थ स्थान के निवासियों को दी है जो परमेश्वर की बुलाहट को पहचानेंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम गवाह बनोगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के वरदान की प्रतिज्ञा आज आपके लिए है। मेरी यह प्रार्थना है कि हम में से हर एक परमेश्वर के उस वरदान को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोल दे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जिससे कि हम वो बन जाएं जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, और कि हम इस संसार में उसके और उसके प्रेम के गवाह हो सके। अब जब आप मसीह यीशु की गवाही देते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका जीवन परमेश्वर के उन कामों को प्रकट करे जो उसने आप में किए हैं। यीशु के नाम में आमीन।